नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड तक मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज का जो क्लास है वो पॉलिटी का क्लास थर्ड है। क्लास 1-2 हो चुका है। 1-2 में हम लोग चर्चा किए थे। कहाँ तक चर्चा कर लिए थे? तो भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे, क्लास थर्ड में देखेंगे अखंड भारत के बारे में। ठीक है, अखंड भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ओके, चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है, हमारा भारत जो था वो अखंड भारत था। हमारा भारत कैसा था? पहले अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई। कौन सी लाइन? डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान कब अलग हुआ? तो 1893 ईस्वी में। कैसे? डुरंड लाइन खींचकर अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान था। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया आपको। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन बना? अफगानिस्तान। कब? 1893 में। कैसे? डुरंड लाइन खींचकर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब आइए पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि अखंड भारत का जो दूसरा टुकड़ा था वो कौन बना? वर्मा यानी म्यांमार बना। कब? 1935 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो था वो 1935 में म्यांमार को अलग करके बनाया गया। यहाँ पे अगर नहीं होगा, अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो चुका है, इसके लिए सॉरी। अलग हो गया म्यांमार। कब? 1935 में। और ये अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा रहा। ओके, अब आइए देखते हैं अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कौन बनता है। अखंड भारत का जो तीसरा टुकड़ा था वो पाकिस्तान बना। कब? 1947 ईस्वी में अलग होकर। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ? तो मुस्लिम जनसंख्या पर। मुस्लिम जनसंख्या पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गए। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दो भागों में बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान क्या बना? बांग्लादेश बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोकस कीजिए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और हर हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट कर है ये, आप इसको नोट कर ले। ठीक है, और बांग्लादेश जो था और भारत बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है? जीरो लाइन बोला जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसे जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चुका आपका। चलिए आइए जानते हैं रियासत के बारे में। रियासत क्या होता है? देखिए, पाकिस्तान में कुल जो है ना 13 देशी रियासत है। ठीक है, पाकिस्तान में कुल 13 देशी रियासतों ने विलय कर लिया था। भारत के अंदर कितने हैं? 552 से अधिक देशी रियासत है। ठीक है, आइए यहाँ पे जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया। कितने विकल्प? 3 विकल्प। अंग्रेजों ने देशी रियासत को केवल 3 विकल्प दिया। पहला कौन था? पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा जो था वो भारत में मिल जाए और तीसरा जो था स्वतंत्र देश बनावे। ठीक है,
ये अंग्रेजों की दी हुई देशी रियासत है। कौन कौन? पाकिस्तान में मिल जाए या फिर भारत में मिल जाए या फिर स्वतंत्र देश बनवावे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कितने देश रियासत थे? 552। 552 से अधिक ही थे। ठीक है, 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। यूनियन यानी बहुत ही मजबूत, जो कभी इससे राज्य अलग नहीं हो सकता है, ऐसा राज्य बनाना है। ठीक है, इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किस काम में? यूनियन बनाने में। कौन कौन थे वो? जरा देखिए यहाँ पे, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा का जो व्यक्ति थे वो वीपी मेनन थे, और तीसरा जो थे वो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूनियन बनाने में। ठीक है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य जो थे ऐसे थे जो भारत में विलय के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। वो 3 राज्य जो कौन कौन था? एक हैदराबाद था, और एक जूनागढ़ था, और तीसरा जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो था, हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया। कहाँ पे? हैदराबाद में। सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी हैदराबाद में भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए कि हैदराबाद को भारत में विलय कैसे कराया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑपरेशन पोलो द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया। ओके, इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए जानते हैं दूसरा का जो राज्य है वो भारत में विलय नहीं करना चाहता था, वो है जूनागढ़। कौन है? जूनागढ़। जूनागढ़ जो था वो भारत में विलय करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन इसको भी भारत में विलय करना पड़ा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं आपको, यहाँ की जो जूनागढ़ यानी गुजरात, यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी थी वो हिंदू की थी, और राजा जो थे वो मुसलमान थे। ठीक है, यहाँ के राजा को 800 कुत्ते पालने का शौक था। कहाँ के? जूनागढ़ के राजा को 800 कुत्ते पालने का शौक था। और जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह द्वारा। ठीक है, चलिए आइए इसमें जानते हैं। जूनागढ़ में यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना जाता। जूनागढ़ जो था ये भी पाकिस्तान में ही जाना जाता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, कैसे? जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए कि जूनागढ़ को भारत में कैसे विलय कराया गया? तो जनमत संग्रह द्वारा। ठीक है, और हैदराबाद को तो पुलिस करवाई या फिर ऑपरेशन पोलो द्वारा। ओके, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए जानते हैं तीसरा जो राज्य था वो भारत में विलय नहीं कर रहा था, वो कौन सा राज्य था? वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में विलय कराया गया, यहाँ पे थोड़ा सा जानिए। यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी, ठीक उल्टा जूनागढ़ से ठीक अपोजिट, यानी जूनागढ़ में जो राजा थे वो मुसलमान थे और जनता जो थी वो हिंदू थी। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो थे, जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था और जनता मुसलमान था। ठीक, जस्ट अपोजिट जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ की जनता मुसलमान थी और राजा हिंदू थे, और राजा का नाम क्या था? हरि सिंह।
ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे। कौन कहा? हरि सिंह। और एक बात जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो राजा थे वो हरि सिंह थे और इनका जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। देख लीजिए यहाँ पे लिखती मैं, शेख अब्दुल्ला जो थे वो हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और यहाँ की जनता जो थी वो मुसलमान थी, ये तो बता चुकी मैं, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। ये तो क्लियर हो चुका कि जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। राजा का नाम था हरि सिंह और प्रधानमंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे। किसने कहा? हरि सिंह ने कहा। हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो देश बनाने के लिए सोच लिए थे, तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों ने घुसपैठ करा दिया। क्या करा दिया? घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास गए। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, ठीक है। हस्ताक्षर करवा कर वो भारत का अंग बना लिया। किसको? जम्मू कश्मीर को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे विलय कराया गया। तो क्या बोलते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर, ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया गया। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 3 लोग कौन थे जो भारत को विलय में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था? पहला जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और दूसरा वीपी मेनन थे, और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोटबुक में नोट कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए, ताकि आप इससे हमेशा माइंड में रहे ये टॉपिक और एग्जाम में इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि विलय के बाद भारत में कितने राज्य बने, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और एसके धर आयोग क्या है इसके बारे में जानेंगे। पेटू श्री रामुलु क्या है, ये कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओल्ड है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे वीडियो, ठीक है। और लाइक कमेंट करें कैसा लगता है ये आपको टॉपिक, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही तक। जय हिंद।